सहरसा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने पहुंचे लोजपा सुप्रीमो सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग पहले सड़क मार्ग से नवहट्टा स्थित ईटू घाट पहुंचे। वहां से नाव के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करते हुए केतली गांव पहुंचे, जहां पीड़ितों से मिलकर उन्होंने हाल चाल पूछते हुए पार्टी के स्तर से राहत किट का वितरण किया। लौटते समय सड़क मार्ग से हेमपुर चौक पर पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और मदद का भरोसा दिया। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष आने वाले इस त्रासदी से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार के अलावा पीएम से भी बात कर स्थायी निदान करवाने की बात कही। साथ ही पीड़ितों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सकुशल बाहर निकालने, कम्युनिटी किचन के मध्य से भोजन उपलब्ध करवाने एवं पीड़ितों को समुचित बाढ़ राहत उपलब्ध करवाने की बात कही। साथ ही विपक्षियों के आरोप पर करारा जवाब देते हुए कहा कि इस त्रासदी की घड़ी में नेता प्रतिपक्ष बाहर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थिति में वो अन्य राज्यों में चुनाव प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या कहेंगे आप? पहले तो ऐसी महामारी के समय जो लोग राजनीति करते हैं, पहले वो बताएं ना वो लोग हैं कहाँ। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, हर किसी के व्यक्तिगत कमिटमेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देश में है, क्यों नहीं इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के बीच है। मैं ये सवाल खड़े नहीं कर रहा, पर ये सवाल तो बनता है ना कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता। मैं राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से भी मैं पूछूंगा, राहुल जी के पास फुर्सत नहीं है एक बार भी बिहार की किसी भी त्रासदी में आकर यहाँ पर ग्रामीणों से मुलाकात कर जाए। उनके पास इतना समय है कि हरियाणा में चुनाव प्रचार कर लें, वहाँ पर सरकार बनाने का हर संभव प्रयास कर लें। पर यहाँ पर जिस वक्त लोगों को उनकी ज़रूरत है, ये लोग आना तक ज़रूरी नहीं समझते, अपना प्रतिनिधि मंडल तक भेजना ज़रूरी नहीं समझते। कांग्रेस हो, राजद हो, ये समय नहीं है दलगत राजनीति पे आरोप प्रत्यारोप करने का। पर जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, बदले में बाकी की उंगलियां उनकी तरफ भी उठती हैं। कोसी इसके अगल बगल के जो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए, उम्मीद से कई ज़्यादा मात्रा में इस बार पानी को छोड़ा गया, जिससे जितने निचले इलाके हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्परता से एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, इस बात को सुनिश्चित कर रही कि सबसे पहले रेस्क्यू, इवैक्यूएशन हो, ताकि उसमें किसी तरीके की कोई दुखद घटना हम लोगों को सुनने को ना मिले। पिछले 2 दिन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी एनडीआरएफ के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरतें। कल देर रात तक, आज सुबह तक इवैक्यूएशन का अधिकांश कार्य को पूरा कर लिया गया है। यहाँ से अब ज़रूरत है रिलीफ की, और रिलीफ के बाद ज़रूरत है उनका पुनर्वास करने की। रिलीफ के लिए यहाँ पे कम्युनिटी किचन्स की व्यवस्था कर दी गई है। उसको लगभग दुगना, ज़रूरत पड़ने पे उससे ज़्यादा संख्या में आज के ही तत्काल प्रभाव से उसको बढ़ाया भी जा रहा है। ऐसे इलाकों में जहां से ग्रामीण बाहर नहीं आए हैं और वो क्षेत्र एक आइलैंड में तब्दील हो गया है, वहां पे सूखा राशन की व्यवस्था भी पहुंचाई जा रही है। धीरे धीरे संतोष की बात यह है कि पानी का स्तर अब घटने लगा है, धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जाने लगा। पर जहाँ एक तरफ ये संतोष की बात है, वहीं यहाँ से कार्य और ज़्यादा बढ़ता है। जब पानी नीचे जाता है, जो मलबा, जो कीचड़, अभी हम लोग भी कीचड़ था उसमें हम लोग भी फंसे काफ़ी देर तक। अब धीरे धीरे अब ये समस्याएं आएंगी, जो जानवर हैं जो इसमें जो मर गए हैं, उनको लेकर किसी तरीके की कोई बीमारी, महामारी ना फैले, उसको लेकर भी अब और ज़्यादा सजगता से स्थानीय प्रशासन इसके ऊपर कार्य करेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज सुबह भी डीएम, एसपी सबसे हमारी बातचीत हुई कार्यों को लेकर। ये विश्वास हम लोग दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करे। ये मानना होगा, और ये दोषारोपण का समय नहीं है कि किस सरकार में क्या काम हुआ, किस सरकार में क्या काम नहीं हुआ। पर आज से हम लोगों को ये सीख लेने की ज़रूरत ज़रूर है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर कैसे हम लोग रोक लगा सकें। बिहार में बाढ़, मैंने हमेशा बिहारी फर्स्ट के माध्यम से इस बात को कहा भी है, बाढ़ कोई अनजानी घटना नहीं, ये हर साल आती है। ज़रूरत है हम लोग को इसके परमानेंट सॉल्यूशंस पे काम करने की। नदियों को जोड़ने की योजना हो,
हाई डैम्स के निर्माण के कार्य हों, इन तमाम चीज़ों को आने वाले दिनों में मैं खुद वापस जाने के बाद। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.